नमस्कार साथियों, आपका आभा नगरी क्लासेज में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज के वीडियो में मॉडल पेपर कक्षा 8 का गणित का है। 80 नंबर पूर्णांक है, समय 2.5 घंटे का है। तो इस मॉडल पेपर को आप किस प्रकार हल कर सकते हैं, चलिए देखिए। पहला क्वेश्चन 1 से 8 तक इसमें वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आएंगे। कहने का मतलब है अबसध्य वाले प्रश्न आएंगे। तो पहला क्वेश्चन है -11/15 गुणा -3/7। और इधर देखिए इनका क्रम चेंज हो गया है, यानी पहले -11/15 थे और यहाँ पहले क्या आ गया -3/7 है। तो इनका क्रम विनिमय हो गया। तो और क्रम विनिमय किस में है? गुणन में है। तो गुणन क्रम विनिमय सही ऑप्शन हो जाएगा इसमें ए। नेक्स्ट है x - 4 = 5 को हल करना है। तो पहले ये पक्षांतर के नियम से हो जाएगा। पक्षांतर -4 का पक्षांतर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो x बराबर 5 अपनी जगह है, ये इधर आ गया प्लस का हो जाएगा। तो देखिए 5 + 4 यानी 9। 9 तो ऑप्शन नहीं है, लेकिन 5 + 4 इस ऑप्शन में राइट आंसर हो जाएगा द। तीसरा क्वेश्चन है वर्ग के चारों कोणों की माप क्रमशः होती है। तो वर्ग के चारों कोण समान होते हैं और 90 डिग्री के होते हैं। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा ब। चौथा प्रश्न है 6400 का वर्गमूल बताइए। तो वर्गमूल निकालने के लिए दो के जोड़े बनाते हैं। तो अपने 64 का एक जोड़ा हो गया, 00 का एक जोड़ा हो गया। तो 64 है 8 का और 8 के पीछे एक 0 लग गया, तो 80 राइट आंसर हो जाएगा इसमें ब। निम्न पांचवा प्रश्न है 8 की घात 3 का मान होगा, यानी 8 का घन। 8 × 64, फिर अपने को 64 को 8 से गुणा करते हैं। 64 × 8 यानी 512 राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है पी मूलधन है, आर ब्याज की दर है, एन समय है। तो चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र क्या होता है? तो मूलधन गुणा कोष्टक 1 + दर घात समय। तो मूलधन की जगह पी आ गया, गुणा 1 + दर कितनी है? आर है, और बटा 100 घात कितना है? समय और एन। ये ऑप्शन किस में है? ये सही ऑप्शन अपने हो जाएगा इसमें समय, पी गुणा 1 + आर बटा 100 घात एन। नेक्स्ट है सातवां क्वेश्चन। देखो 3x ये कोष्टक के बाहर है और ये कोष्टक के अंदर की संख्याओं को गुणा करना है। तो गुणा करने का क्या तरीका है? कोष्टक के अंदर की पहली संख्या को आप 3x के साथ लिख दीजिए, फिर y को इसके साथ में लिख दीजिए। तो लिखने के बाद सीधा मैं गुणा ही कर देता हूँ। तो 3x को x से गुणा करते हैं तो 3x की घात 2, फिर प्लस 3x को y से गुणा करते हैं तो 3xy। तो ये किस ऑप्शन में है? देखिए ये 1 नंबर ऑप्शन में है, 3x² + 3xy। ये राइट आंसर हो जाएगा। अंतिम है 8वां क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में 8/3 की घात 24 का घातांक। घातांक में 24 है, तो 24 किस ऑप्शन में है? स में है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका स। ये 1 से 8 तक के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद में 9 से 12 अति लघुत्रात्मक क्वेश्चन है। 9 से 12 अति लघुत्रात्मक प्रश्न है, दो नंबर के हैं। तो सबसे पहला है मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें बटा वाली संख्या का भाग नहीं होता है, तो गुणा होता है, और गुणा करने के लिए भाग के बाद वाली संख्या को अंश को हर को अंश कर देते हैं, उल्टी कर देते हैं। तो -5/3 भाग की जगह क्या आ गया? गुणा आ गया। तो ये भी संख्या बदल जाएगी 5/2। संख्या कटे तो काट दीजिए, नहीं कट रही है तो ऊपर की संख्या गुणा, नीचे की संख्या गुणा। तो 5 को 5 से गुणा करेंगे 25, और नीचे 2 को 3 से गुणा करेंगे 6। इसमें चिन्ह किसका है? माइनस का है। नेक्स्ट है 10वां क्वेश्चन, हल कीजिए। इसी में पक्षांतर करना है, x का मान निकालना है। तो इधर x ज़्यादा है तो 3x - x हो जाएगा, 3x - x, यानी इधर आ गया पक्षांतर हो गया। 2 अपनी जगह है, ये माइनस का 2 माइनस का 5 इधर पक्षांतर हो गया, प्लस का 5 हो गया। तो 3x में से 1x गया, यानी 2x। यहाँ कितने हो गए? समान चिन्हों की जोड़ 7 हो गया। तो x बराबर 7/2। नेक्स्ट है 9 की घात 3 को विषम संख्याओं के योग के बराबर लिखी, योग के रूप में लिखिए। तो 9 की घात 3 मतलब 9 की क्यूब कितनी होती है? 729। तो विषम संख्याओं का योग करके 729 आना चाहिए। तो आप 73 से चालू करते हैं, 73। इसके बाद सभी विषम संख्या लेने हैं, 75, 77, फिर 79 + 81 + 83 + 85, फिर +87, फिर +89। इस प्रकार इन सभी का आप योग करोगे तो 729 इनका योग आ जाएगा। नेक्स्ट है
12वां क्वेश्चन, 500 रुपये में से 60% राशि खर्च हो गई, शेष राशि कितनी है? तो शॉर्ट तरीके से भी आप कर सकते हैं, यानी 60% तो खर्च हो गई, अब बच्चे कितने 40%, तो 500 का आप 40% निकाल लीजिए। एक तरीका तो ये है, और एक दूसरा तरीका है, पहले 60% निकालिए फिर 500 में से घटाइए। चलो एक तरीका कर लेते हैं, यानी कितना धन शेष बच गया 40%, तो सीधा ही कर लेते हैं 500 का 40%, यानी ये शेष राशि के लिए लिख रहे हैं हम, शेष राशि। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, ठीक है, यानी इधर क्या बच गए 5 और 40, 5 को 40 से गुणा करते हैं, 5 चौक 20 और ये 0, 200 रुपये यहाँ शेष बच गए। लघुत्रात्मक प्रश्न खंड है, ये 13 से 22 तक के क्वेश्चन है और प्रत्येक क्वेश्चन 4-4 नंबर के हैं, ठीक है ना। 13 से 16 ये खंड अ है लघुत्रात्मक उत्तर के लिए। 13 से 16 खंड अ लघुत्रात्मक प्रश्न है ये। इसमें देखिए सत्य और असत्य का चयन करना है, लेकिन सत्य और असत्य का सीधा चयन नहीं कर सकते, आपको हल आना जरूरी है। तो सबसे पहले देखिए 5 की घात 0, यानी इसका मान कितना होता है 1। 4 की घात 0, इसका भी मान 1 और इसका भी मान 1, यानी किसी भी की घात 0 है तो उसका मान होता है 1, और 1 + 1 + 1 यानी कितने हो गए 3 हो गए, और ये कह रहा है इनका मान 0 है, तो इसका मतलब ये असत्य है। दूसरा देखिए a गुणा a की घात m गुणा b की घात m का मान a b की घात -m, या एक सही है लेकिन घात माइनस की नहीं होगी। यदि आधार भिन्न भिन्न है, घातें समान है तो आधार गुणा हो जाती है, तो ए बी की घात m होगी, लेकिन ये कह रहा है -m, ये गलत है, ये भी असत्य है। नेक्स्ट है 3 की घात m गुणा 3 - 3 की घात -3 और बराबर अपने 3 की घात 5 का मान 1 है, तो इसको हल करेंगे आप। तो सभी में आधार सेम है तो आधार कट जाएंगे, तो क्या हो गया m - 3 बराबर 5, ठीक है। अब यहाँ 3 माइनस का पक्षांतरण करेंगे तो m बराबर 5 + 3, यानी m बराबर कितना आ गया 8 आ गया, तो ये कह रहा है 1 होगा मान, ये भी इसका असत्य है। नेक्स्ट है -2 की घात m + 1, फिर -2 की घात 4, बीच में गुणा का चिन्ह, यहाँ भी आधार समान है, गुणा का है तो हम क्या करेंगे घाताओं को एक साथ लिख लेते हैं, एक तरफ की एक तरफ, तो ये क्या हो जाएगा m + 1 + 4, यानी घातें जुड़ जाएगी, आधार समान है, बराबर 6, तो ये कितनी हो जाएगी m + 5 बराबर 6। तो अब 5 का पक्षांतरण करेंगे तो m बराबर 6 - 5, और 6 - 5 कितना होता है 1, तो इसमें ये कह रहा है 1 होता है मान, ये इसकी बात सत्य है। तो इस प्रकार सत्य सत्य के 4 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन वो आपको सीधे टोरे नहीं लगेंगे, अब इनको हल करना पड़ेगा आपको। अब देखिए 14 क्वेश्चन है, रिक्त स्थान से संबंधित है, ये भी 4 नंबर का है। तो बेलन के आधार की परिधि, आधार की परिधि किसी की भी हो, बेलन का आधार है वो वृत्त के आकार है, और वृत्त का क्या होता है 2πr सूत्र होता है, तो 2πr। नेक्स्ट है 1 मीटर क्यूब में सेंटीमीटर क्यूब कितने होते हैं, तो 1 मीटर में सेंटीमीटर होते हैं 100, क्यूब कितने बार होते हैं 3 बार, तो 100 × 100 × 100, यानी अपने 6 जीरो लग जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, तो ये किस ऑप्शन में है, इस ऑप्शन में, ये राइट है। अगले है घनाभ का आयतन, तो घनाभ का आयतन क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब इसमें आधार का क्षेत्रफल तो हो गया लंबाई गुणा चौड़ाई, शेष क्या बच गया ऊंचाई, तो इस ऑप्शन में क्या जाएगा ऊंचाई, राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल विकर्णों का गुणनफल का आधा होता है, कैसे होता है आपको सूत्र सीखने पड़ेंगे। क्या सूत्र होता है 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल, तो आधा ही होता है 1/2, तो इसलिए राइट इसमें हो जाएगा आधा। नेक्स्ट है 15वां क्वेश्चन, ये 4 नंबर का है, मिलान करना है। तो देखिए ये दे क्या रखा है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है, और इधर आयतन दे रखा है। तो घनाभ का आयतन में ये सभी गुणा होते हैं, इसमें गुणा का चिन्ह नहीं दे रखा है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है गुणा होता है। तो इसको गुणा करते हैं, तो अंकों को गुणा करते हैं, तो 5 × 15 और 15 × 105, और 1 की घात कितनी हो जाएगी 7, तो इस दूसरे वाले से मिलान हो जाएगा। इसमें देखिए 8 × 64, इससे मिलान हो जाएगा। फिर इसमें 2 × 2 यानी 4, फिर x की घात, ये सब इसमें मिलान हो जाएगा। लेकिन मिलान का नहीं हो तो गुणा भी करना आपको आना चाहिए, 3 दूनी 6 और ABC 6 ABC, इस प्रकार ये मिलान हो जाएगा। अब ये देखो ग्राफ से संबंधित क्वेश्चन है, ये भी 4 नंबर का है। पहले आपको ग्राफ को पढ़ना है और उसके बाद में ही उसके आंसर देने हैं। तो
वनस्पति विज्ञान में एक प्रयोग में समान प्रयोगशाला की स्थिति में 2 पौधे ए और बी उगाए गए। 3 सप्ताह में इनकी ऊंचाई को हर सप्ताह के अंत में मापा गया है। तो परिणामों को निम्न आलेख द्वारा दर्शाएगा। 2 पौधे हैं, डॉट डॉट वाला तो ए पौधा है और लाइनिंग वाला बी पौधा है। पहले सप्ताह में इनकी ग्रोथ यहाँ तक है, दूसरे सप्ताह में यहाँ तक है और तीसरे में यहाँ तक है। अब क्वेश्चन पढ़िए क्या है। पहला क्या है, 2 सप्ताह बाद और 3 सप्ताह बाद एक ही ऊंचाई। तो ये अपना पहला क्वेश्चन है। 2 सप्ताह बाद देखो यहाँ से यहाँ बढ़ रही है और ये 6 और 8 के बीच में, तो 6 और 8 के बीच में 7 सेंटीमीटर है। ये 2 सप्ताह बाद है। और 3 सप्ताह बाद देखिए एक ही डॉट डॉट वाले में अपने 8 और 10 के बीच में तो 9 सेमी है। तो इसका क्या आंसर हो जाए, 7 सेमी और 9 सेमी। पहले का हो गया। फिर क्या है, बी पौधे की ऊंचाई सेकंड नंबर है, इधर लिख लेते हैं सेकंड नंबर को। बी पौधे की ऊंचाई दूसरे और तीसरे सप्ताह में ये 7 ही है, दूसरे सप्ताह में 7 सेमी और तीसरे सप्ताह में अब की ये देखो 1 सेमी से आगे बढ़ा हुआ है, यानी 9-10 सेमी है ये इसकी ऊंचाई। नेक्स्ट है, तीसरे सप्ताह में पौधे ए की ऊंचाई कितनी बढ़ी। अब देखो कितनी बड़ी, पहले 7 ही 9 हो गई, यानी 2 सेमी बढ़ी है। इसी प्रकार चौथे में देखिए 7 ही 10 हो गई, तो बी पौधे कितनी ऊंचाई बढ़ी है, 3 सेमी बढ़ी। खंड ब लघुत्रात्मक उत्तर है 17 से 22, प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर का है। पहला प्रश्न है 17वां नंबर, वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो भाग विधि से आपको वर्गमूल ज्ञात करना है। 12 96 और इनके 2-2 के जोड़े बनाना है। तो 12 में देखो 3 3 9, 4 चौक 16 ज़्यादा होता है, तो 3 और 3, तो 3 3 9, एक तरफ जोड़ दीजिए 6 हो गया, एक तरफ घटा दीजिए 3 है और ये 96 हो गया। यहाँ एक अंक आने वाला है और 396 का एक अंक छुपा लिया, यानी 6। तो फिर 6 का भाग देखो 39 39 में कितने बार जाता है, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 चंग 36, 6 बार जाता है। तो यहाँ पे भी 6 लिख दीजिए। तो 6 चंग 36, 6 चंग 36 और 3 39, पूरा हो गया, कैंसिल हो गया। तो वर्गमूल कितना आ गया, 3 और 6, ये वर्गमूल है। इस प्रकार आपको वर्गमूल निकालना आना चाहिए। नेक्स्ट है, एक अलमारी 5% बट्टे पर 5225 रुपये में बेची जाती है। तो अलमारी का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखिए कोई भी चीज़ बट्टा है वो अंकित मूल्य पे ज्ञात करते हैं, तो आप सीधा सूत्र के द्वारा नहीं कर सकते। तो आपको एक ही के नियम से करना पड़ेगा। सूत्र के द्वारा कब करते हैं, जब आपको अंकित मूल्य दिया हुआ या अंकित मूल्य नहीं दिया तो आपको फिर मान के एक ही के नियम से करेंगे। तो माना कि अंकित मूल्य 100 रुपये है और अब देखिए इसमें छूट कितनी दी है, बट्टा 5%। तो अब वास्तविक मूल्य क्या हो गया या क्रय मूल्य क्या हो गया, 100 - 5 कितना आया, 95। ठीक है, अब 95 रुपये इसका क्रय मूल्य है, तो अंकित मूल्य 100। आपको निकालना अंकित मूल्य है, तो इसलिए आपको एक ही के नियम में अंतिम में 100 रखना है। ठीक है, तो अब लिख लेते हैं, चूंकि 95 रुपये क्रय मूल्य है तो अंकित मूल्य कितना माने, 100। ठीक है, अब इसलिए 1 रुपया, तो ये 95 इसके 100 के बट्टा में आ जाएगा, 100/95। फिर इसके बाद में अपने को कितना दे रखा है, 5225। इसलिए 5225 रुपये क्रय मूल्य है तो अंकित मूल्य, ये गुणा में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 100/95 गुणा 5225। इसमें 5 का भाग अपने भाग जाता है 19 बार, 5 का भाग, और इसमें 5 का भाग कितनी बार जाएगा, 5 एकम 5, भाग टूट गया यानी 0, फिर 5 चौक 20, फिर 5 पंजे 25। अब इसमें 19 का भाग सीधा दे देते हैं, 19 एकम 19, 19 पंजे 95 और 19 पंजे 95 कट गया। 55 को 100 से गुणा कर दें, 55 गुणा 100 कितना आ गया, 5500, 5500 रुपये, ये अंकित मूल्य आ गया। ठीक है। क्वेश्चन 19, एक कार एक स्थान तक पहुंचने में 60 किलोमीटर की दूरी से चलकर 2 घंटे में पहुंचती है और 80 किलोमीटर की चाल से वो कितने घंटे में कार पहुंचेगी। तो इसके लिए आपको पहले सारणी बनानी पड़ेगी, टेबल बनानी पड़ेगी। इसमें 2 क्या क्या दे रखा है, चाल दे रखी है और क्या दे रखा है, समय दे रखा है। ठीक है, अब चाल कितनी है,
60 की स्पीड है और कितने घंटे में तय कर रही है, 2 घंटे में। यदि स्पीड इसको 80 कर दिया जाए तो फिर कितने घंटे में तय करेगी, x इसको मान लेते हैं। तो यहाँ प्रतिलोम हो रहा है। प्रतिलोम में क्या होता है, एक चीज़ बढ़ती है दूसरी चीज़ घटती है। तो प्रतिलोम होता है तब प्रतिलोम है, प्रतिलोम में क्या होता है, ये संख्या गुणा हो जाती है। तो 60 गुणा 2 बराबर 80 गुणा x। यदि सीधा होता तो ये बटा में है जैसे जैसा लिख देते। तो यहाँ x का मान निकालना है तो 80 यहाँ से गुणा में है और पक्षांतरण होने पे यहाँ बट्टा में आ जाएगा, बट्टा 80। तो 1 0 से 1 0 कट गया, 2 का भाग 1 बार, इसमें 4 बार और फिर 3 बार, 2 का भाग इसमें सॉरी 2 बार और इसमें 3 बार। तो x का मान कितना आ गया, 3/2 और 3/2 कितना होता है, 1.5 घंटा, 1.5 घंटा। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन। इसमें देखिए क्या करना है, x और y का मान दे रखा है, x की जगह 2, y का मान 2 और ये समीकरण है। तो इस समीकरण में जहाँ x है वहाँ 5 रखना है और y है वहाँ 2 रखना है। तो सबसे पहले 3 गुणा कोष्टक में x है यहाँ 5 आ गया, फिर प्लस 4 गुणा 5 गुणा 2, फिर प्लस 2 गुणा y का स्क्वायर है, y की जगह 2 लिखना है, 2 का स्क्वायर है। तो यहाँ 2 का स्क्वायर है। अब इनको हल करना है। सबसे पहले घात है उनको हल करते हैं। तो 3 गुणा 5 की घात 2 यानी 25 हो गया, फिर प्लस इनमें तो घात नहीं है लेकिन गुणा कर लेते हैं, 5 चौक 20, 20 को 2 से गुणा करते हैं 40। यहाँ इसमें 2 गुणा 2 की घात 2 है यानी इसका मान होता है 4। अब 3 गुणा 25 ये 75 हो गए, प्लस 40 हो गया, प्लस 4 दूनी 8। अब आप इन सभी में जोड़ का चिन्ह है, जोड़ दीजिए। तो 8 5 13, हासिल लगी 1 7 और 4 11 और 1 12, 123 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक दूध का टैंक बेलनाकार है। देखिए ये बेलनाकार टैंक है, इसमें इसकी त्रिज्या 1.5 मीटर, तो जो देर का वो लिख लेते हैं, त्रिज्या 1.5 मीटर। फिर इसकी लंबाई और ऊंचाई एक ही होती है ना, तो आप इसको ऊंचाई या लंबाई लिख लेते, चलो लंबाई h ये हो जाएगी 7 मीटर। अब इसमें क्या करना है, दूध की मात्रा लीटर में ज्ञात करना है। तो इसमें कितना दूध आ सकता है, तो वो आयतन होता है। तो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई r स्क्वायर h। 22/7, r का मान 1.5 गुणा 1.5 गुणा 7। तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, 1.5 1.5 इनको गुणा करते हैं 15 15 225 और फिर इसको आप 22 से गुणा कर लीजिए। तो 22 पंजे 110, हासिल की 11, 22 दूनी 44 और 11 55, हासिल की 5, 22 दूनी 44 और 5 49। पॉइंट कितनी संख्या बाद, 2 संख्या बाद, तो 49.50। अब इसको लीटर में बदलना है। तो हम बता सकते हैं, चूँकि 1 मीटर क्यूब, ये मीटर क्यूब में है, 1 मीटर क्यूब होता है 1000 लीटर। तो अपने पास 49.5 है, 49.50 मीटर क्यूब, यानी इसको आप 1000 से गुणा कर लीजिए। तो फिर देखिए अपने संख्या क्या आ जाएगी, 49 50, फिर ये 3 0 1 2 3 पॉइंट लगाना 2 संख्या बाद, ये ना 49.50। तो 2 संख्या बाद काट देते हैं तो कितना लीटर आ जाएगा, 49,500 लीटर इसमें दूध आ जाएगा। 22वां क्वेश्चन ग्राफ से संबंधित है, 4 अंकों का है। तो ये आपको ग्राफ में बनाना है, या मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ ग्राफ में क्या क्या कैसे बनाना है। तो एक तो दिन दे रखा है, एक चालानों की संख्या है। तो नीचे जो सबसे पहले आता है ना दिन, या आप ये नीचे लिख लेंगे और ऊपर की ओर यहाँ ऊपर या चालान लिख लेंगे। यहाँ देखो संख्या अधिकतम 9 है, तो आप एक एक का अंतर लेंगे तो हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ 0 लिखना जरूर, नहीं तो 0 नहीं लिखते हो तो गलत हो जाता है। 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार 7 8 9। इसी प्रकार नीचे भी देखो, हर एक एक सेमी पर वार लिखते जाइए, सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि। अब इसका पैमाना जो सबसे महत्वपूर्ण है, पैमाना 1 नंबर का आपका होता है। तो इसमें एक एक का अंतर ले रहे हैं, नीचे भी एक एक का अंतर ले रहे हैं, सोम मंगल बुध बृहस्पति एक एक अंतर ले रहे हैं। तो ओ एक्स पर 1 सेमी
बराबर एक वार है ना, एक वार है। इसी प्रकार ओ वाई पर एक 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 सेमी पर ही ले रहे हैं हम, है ना। कितने चालानों की संख्या, एक एक चालान है, एक चालान। ये आप जरूर लिखें, यदि ये नहीं लिखेंगे आपके एक नंबर कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार आप ग्राफ में बनाएंगे और सरल सा ग्राफ आया हुआ है, पैमाना जरूर लिखें। निबंधात्मक क्वेश्चन है 23 से 25 तक और प्रत्येक प्रश्न है 8 नंबर का। अब 8 नंबर को अलग अलग बांट सकते हैं, 2 भागों में बांट सकते हैं, 3 भागों में बांट सकते हैं। तो एक तो अपने पाई चार्ट वाला है, ये प्रश्नावली आपको तैयार करनी है। एक ही क्वेश्चन आ रहा है, इसमें 8 नंबर का एक पाई चार्ट आ रहा है। तो सबसे पहले जो ये सारणी दे रखी है, इस सारणी को आप अपनी कॉपी में बनाएंगे और फिर उसका कोण बनाएंगे। तो सारणी बना लेते हैं, स्वाद और स्वाद को चखने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत, है ना। ये क्या क्या दे रखा है, स्वाद यानी किस किस का स्वाद है, और फिर क्या है, पसंद करने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत। शॉर्ट में लिख देता हूँ, विद्यार्थी प्रतिशत। तो स्वाद कैसे कैसे हैं, चॉकलेट है पहले, चॉकलेट, वनीला और अन्य। चॉकलेट कितने बच्चे पसंद कर रहे हैं, 50%, 25%, 25%, 50, 25 और 25, ये प्रतिशत है। देखिए अब ये प्रतिशत, अब यहाँ कोण लिखना, आपको कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो टोटल कोण होता है 360 डिग्री का, उसका 50% आपको निकालना है। तो सीधी सी बात है, आधा निकालना है। 360 का 50/100, ये हो गया। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 180 डिग्री आ गए। अब इसी प्रकार 25% मतलब 90 डिग्री, और ये भी 90 डिग्री। ये आपको सारणी बनाना है, इसके बगैर आपको 8 नंबर कोई नहीं देगा। सीधे आप पाई चार्ट बना रहे हैं तो आपको 8 नंबर कोई नहीं देगा। इस प्रकार सारणी बनाना है। अब पाई चार्ट बनाना है। पाई चार्ट बनाने के लिए आपको प्रकार की आवश्यकता पड़ेगी, प्रकार और पेंसिल। एक वृत्त बनाना है, इसके केंद्र में आपको ध्यान रखते हुए सबसे पहले 180 डिग्री का कोण बनाना है, तो सीधा ये बन जाएगा। फिर इसका 90 डिग्री का एक कोण बनाना है, तो दूसरा अपने आप ही 90 रह जाएगा। अब इसके अंदर आप कोण लिखिए 180, और इसमें चॉकलेट का स्वाद है तो वो भी लिखिए, ये चॉकलेट है, ये है 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, और इसके अंदर वनीला लिख सकते हैं, वनीला लिखना है, इसमें है अन्य। तब आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। अब इसमें दूसरा प्रश्न और क्या दे रखा है, अथवा में। जिसको पाई चार्ट बनाना आता है उसके तो 8 नंबर आराम से आ जाएंगे। अब जिसको मान लो पाई चार्ट नहीं आ रहा है तो वो दूसरा वाला अथवा वाला क्वेश्चन भी कर सकते हैं। कोई ज़रूर नहीं है हर बार आपको अथवा में मिले, पाई चार्ट ही आपको सीखना है। तो आकृति में डी एक सूचक है, इसमें डी के आपको क्या निकालना है, प्रायिकता निकालनी है। तो इसमें देखिए प्रायिकता का क्या सूत्र होता है, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। डी कितनी बार है, एक बार। डी की प्रायिकता, अनुकूल परिणाम एक बार है और कुल परिणाम 1 2 3 4 5 बार है। 5 अंक है ना, 1 2 3 4 5। नेक्स्ट है, अच्छी तरह फेंटी गई 52 पत्तों की गड्डी में से एक इक्का की क्या प्रायिकता है। आपको पता है ताश की गड्डी में 4 इक्के होते हैं, तो इक्का की प्रायिकता क्या हो जाएगी, इक्का की प्रायिकता। तो अनुकूल परिणाम यानी 4 इक्के होते हैं और कुल ताश में 52 पत्ते होते हैं, कटते हैं 13 के पावड़े से, 4 के पावड़े से कटता है, तो 4 एकम 4 और ये 13 बार। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1/13। दोनों ही कर सकते हैं आपको, अथवा में जो यदि प्रायिकता आ जाए तो सरल है, लेकिन पाई चार्ट आपको तैयार करना ही है। 24वां क्वेश्चन, इसमें भी 2 दे रखे हैं, परीक्षा में आए अथवा कोई गारंटी नहीं है, लेकिन आपको तैयार दोनों करने हैं। तो इसमें देखिए चतुर्भुज RING, ये कोण है ना, में कोण ये R 70 डिग्री है, तो सभी कोण ज्ञात कीजिए। तो ये ज्ञात कर लेते हैं, ये 70 है, इसके सामने वाला भी 70 है, n बराबर 70 डिग्री। कारण क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज के समूह कोण, समांतर चतुर्भुज के समूह कोण बराबर होते हैं। ये हो जाएगा, ये आ गया समझ में। तो आपने n निकाल दिया, r निकाल दिया, r लिख लेते हैं, चलो r 70 है n। अब और कौन सा कोण रह गया, c और i, c और g, i और g। तो g आप क्या हो जाएगा, 180 में से आप 70 घटाएं, 180 माइनस 70 कितना बच गया, 110 डिग्री। तो इसका भी कारण क्या है, अंतः कोण है। क्या कारण है, अंतः कोण। और अंतः कोण कैसे है,
दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो अंदर की ओर जो कोण बनते हैं उनका योग 180 डिग्री है। एक 70 का है तो दूसरा 110 का है। इसी प्रकार आई कोण, आई भी क्या हो जाएगा 110 डिग्री। और ये अभी नियम लिखा था समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण। ठीक है, तो इस प्रकार चारों कोण निकाल सकते हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन है, इसी प्रकार मान लो अथवा का आपको करना है तो अथवा का भी हम करेंगे। इसमें देखो दो समांतर चतुर्भुज दे रखे हैं, एक तो अपने इतना वाला दे रखा है, इसको ध्यान से देखना है ना। ये एक समांतर चतुर्भुज, दूसरा क्या है ये समांतर चतुर्भुज। ठीक है, अब इसमें वही करना है अंतः कोण वाला। ये 120 डिग्री है तो एस भी 120 डिग्री का हो जाएगा। तो कोण एस बराबर एक अपने 180 माइनस 120 घटाते हैं तो 60 डिग्री का आ जाता है। कारण क्या है अंतः कोण, कारण क्या है अंतः कोण। समांतर चतुर्भुज की जो समांतर भुजाएं हैं उनको एक तिर्यक रेखा काटे तो अंदर की ओर बनने वाले कोण अंतः कोण कहलाते हैं और इनका मान 180 डिग्री होता है। 180 में से आपने 120 घटाया है 60 बचा है। अब दूसरा इधर वाला ले रहे हैं, कोण एल दे रखा है, एल 70 डिग्री का है, तो इसके सामने वाला कोण एफ है ना, तो ये भी कितने डिग्री का होगा, कोण एफ बराबर 70 डिग्री। तो ये कैसा कोण है, सम्मुख कोण है, समांतर चतुर्भुज का सम्मुख कोण बराबर होता है। ठीक है, या पूरी लाइन लिखना है आपको। अब देखिए ये दो कोण आ गए, अब एक त्रिभुज बन गया, ये एफ ओ एस, ये त्रिभुज बन गया अपने पास, त्रिभुज एफ ओ एस में अपने को एक कोण मिला था, देखिए कौन सा मिला था, एस, एस तो 60, एफ 70, ये एफ आपको मिला था 70, वो 60 है, एस है ना, ये 60 है। तो एक्स का मान निकाल लेते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का वो 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 180 डिग्री। तो आप इनको लिख लो 70 प्लस 60 प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री। तो इनको जोड़ते हैं 130, 130 प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री। तो अब एक्स का मान निकाल लें, तो एक्स बराबर 180 माइनस 130 यानी 50 डिग्री का ये एक्स कोण का मान आ जाएगा। नेक्स्ट है 25 क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन। इसमें भी अथवा में दे रखा है, परीक्षा में इसमें अथवा जरूर आएगा। तो देखिए पहले 1 के 4 कर लेते हैं, फिर 1 के 4 कर लेंगे। ये समीकरण दे रखा है 25 m की घात 2 प्लस, सबसे पहले आप समीकरण लिख लीजिए, 25 m की घात 2 प्लस 3 m प्लस 9। इसमें देखिए पहली और अंतिम संख्या का वर्ग हो रहा है। यदि पहली और अंतिम संख्या का वर्ग हो रहा है तो आप उनका वर्गमूल लिख के कोष्टक में लिख दीजिए। तो कोष्टक में लिखते हैं तो इसका 5 हो रहा है, m स्क्वायर का m हो रहा है, इसको कोष्टक में लिख दिया। फिर यहाँ देखो दूसरे वाले में प्लस का चिन्ह है, ये प्लस 2 लिख दिया। एक बार बीच की संख्या बाद में लिखेंगे। ये 9 है, 9 किसका होता है, 3 का वर्गमूल होता है। अब ये गुणा में लिख दीजिए, पहली संख्या का वर्गमूल और दूसरी संख्या का वर्गमूल, 5 m गुणा 3। ये इनको गुणा करके देखिए बीच की संख्या आई क्या, यह 30 m है भैया। ठीक है, तो देखिए 5 3 15, तो 5 3 15 और फिर इसको आपने 2 से गुणा किया, 15 दूनी 30, 30 m बीच वाला आ गया। अब आपको क्या करना है, जो कोष्टक लिख रखे हैं उनको एक कोष्टक में डाल दो और दूसरा जो चिन्ह है वो दूसरे नंबर का चिन्ह लगा लो, 5m प्लस 3 इनका होल स्क्वायर। इस प्रकार आपको इसको हल कर सकते हैं। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें भी पहली संख्या का भी वर्गमूल हो रहा है, अंतिम संख्या का भी वर्गमूल होता है, सेम ऐसा ही है। यहाँ कर लेते हैं इसको 7y का स्क्वायर। अब देखो दूसरा चिन्ह प्लस का है, प्लस 2 ये सूत्र का है। और एक बार अंतिम संख्या लिख लेते हैं आप, 36 तो 6z का स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, गुणा 7y गुणा 6z, ये प्लस का चिन्ह है यहाँ पे। अब आप इन सभी को गुणा करके देखिए बीच वाली संख्या आती है क्या, तो 6 7 42, 42 दूनी 84, तो ये बराबर है। तो अब क्या करें, कोष्टक के जो वर्गमूल हमने संख्या की उनको एक कोष्टक में लिख दीजिए। तो 7y प्लस 6z, ये इसका आंसर हो जाएगा और इसकी घात 2। ठीक है,
इसी प्रकार अब देखिए इसमें भी वर्गमूल हो रहा है, लेकिन इस बार माइनस का चिन्ह आया है। यहाँ कर लेते हैं इसको। चार एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4 वर्गमूल हो रहा है पहली संख्या का अंतिम संख्या का। ये एक ही कराएंगे, फिर आप चौथा आप प्रैक्टिस करना और उसका कमेंट बॉक्स में आंसर लिखकर जरूर भेजना आप। तो ये भी 2x का स्क्वायर, ये माइनस का चिन्ह है तो माइनस ही लिखेंगे। फिर पहली संख्या का वर्गमूल हमने 2x किया और दूसरी संख्या का वर्गमूल हम जो अंतिम संख्या उसका वर्गमूल हो रहा है 2, कोष्टक में 2 की घात 2। और बीच वाली संख्या को आप गुणा करते हैं तो बीच वाली संख्या आ जाती है, तो कोष्टक वाली संख्या को एक कोष्टक में डाल के, अब देखो इसमें चिन्ह माइनस का है ना, तो माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार आप इनको हल कर सकते हैं। अब अगला है निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड लिखिए। तो इसमें आपको क्या करना है, 2 के जोड़े बना के कॉमन निकालना है। चलिए कर लेते हैं। ये क्वेश्चन देखिए अपने ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर। इसमें 2 क्वेश्चन एक साथ दे दिए, तो अपने को पहले ये इसका गुणनखंड करना है, फिर ये सी का बाद में करेंगे। तो ये अभी जो अपने पहले ऊपर के प्रश्न किए थे, तो पहली संख्या का भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, बीच में -2 ऐसे कर रखा है। तो पहली संख्या का वर्गमूल a का स्क्वायर है, तो इसको क्वेश्चन में लिख दीजिए -2 गुणा a गुणा b, फिर कोष्टक में b का स्क्वायर, और ये लास्ट में c स्क्वायर चलता रहेगा। अब यहाँ देखिए यदि इस प्रकार का है तो पहले का वर्गमूल और अंतिम का वर्गमूल आप कोष्टक में लिख देते हैं और जो चिन्ह है वो लिख लेते हैं। तो a माइनस बी इनका होल स्क्वायर, ये इतना सरल हो गया यहाँ तक। अब माइनस सी स्क्वायर। अब ये देखो अपने सर्व समीकरण तीसरी लग रही है यहाँ, पहली संख्या का स्क्वायर है, माइनस का चिन्ह है और दूसरी संख्या का स्क्वायर, तो तीसरी सर्व समीकरण के अनुसार एक कोष्टक में जोड़ दीजिए, एक में घटा दीजिए। तो a माइनस बी, अब इसमें किसको जोड़ना है किसको घटाना है, जो दूसरा अंक है ना प्लस या सी को, एक बार प्लस सी कर दो और एक बार माइनस सी कर दो, a माइनस बी और माइनस सी। तो इस प्रकार ये पहला प्रश्न हो गया। अब दूसरा प्रश्न हमने इस तरफ लिखा है। अब ये भी एक गुणनखंड है, इसमें भी ऐसा प्रश्न है जिसमें पहली संख्या वर्ग संख्या है, पहली संख्या क्या है वर्ग संख्या है, बीच की संख्या बीजीय व्यंजक है और लास्ट अचर राशि है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, पहली संख्या को अंतिम संख्या से गुणा करते हैं, फिर उनके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 6x स्क्वायर, तो 6x स्क्वायर मतलब 6 किसके पावड़े में आता है, 5 एकम 5। तो इसके टुकड़े करते हैं अभाज्य गुणनखंड, तो 5 को 6 को x से गुणा 6x स्क्वायर, तो 6 किसके पावड़े में आते हैं, 3 दूनी 6, 6 कम 6। लेकिन यहाँ जोड़ना है तो जोड़ने पे बीच वाली संख्या बढ़नी चाहिए, तो 3 दूनी 6, ये टुकड़ा सही है इसका। देखो इस प्रकार आप कर सकते हैं, 6 है तो ये 3 और 2, इनको गुणा करते तो 6 और जोड़ करते तो 5। तो पहली और अंतिम संख्या को है जैसे लिख लेते हैं, तो x स्क्वायर और यहाँ प्लस का 6। अब इस 5x की जगह हम क्या लिख रहे हैं, प्लस 3x प्लस 2x, सॉरी ये गुणा में है यहाँ, नहीं हाँ सही है, 3x प्लस 2x यानी 5x हो गया। अब अपने को क्या है, 4 भाग हो गए, तो दो को जोड़ा बना के कॉमन लेना है। तो इसमें भी x है तो कॉमन बाहर आ गया, यहाँ x प्लस 3 बच गया, पर यहाँ अपने तीसरा चिन्ह प्लस का है, दोनों में 2 का भाग जाता है कॉमन है, तो x प्लस 3। इस प्रकार के प्रश्न की हम जांच कैसे कर सकते हैं, यदि कोष्टक समान है अपने तो अपना उत्तर सही है, यदि कोष्टक समान नहीं है तो उत्तर गलत है। तो देखिए कोष्टक के बाहर वाली संख्या x प्लस 2 और कोष्टक सेम है तो उसमें से एक संख्या ले लेते हैं x प्लस 3। इस प्रकार हमने 2 क्वेश्चन कर लिए, 2 आपको करना है और कमेंट बॉक्स में उनके आंसर लिखकर जरूर भेजना है। चैनल देखने के लिए धन्यवाद। इसी प्रकार के और मॉडल पेपर के हल देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।